अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया, तो उसकी एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू थी। तो हम क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन करना है तालीम के मदारिज की तफसील लिखिए। तो बेटा अपनी नोटबुक ओपन करें। हमारा सवाल है तालीम के मदारिज तफसील से लिखिए। अब तालीम के मदारिज कितने हैं? हमारे मुल्क में तालीम के कितने मदारिज हैं? हमारे मुल्क में तालीम के 3 मदारिज हैं। जैसे कि हमने रीडिंग में पढ़ा था कि हमारे मुल्क में तालीम के कितने मदारिज हैं? तालीम के 3 मदारिज हैं। अब अगर देखें बेटा, ये तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यूज भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि तालीम के कितने मदारिज हैं। 1 2 3 4 5 कितने हैं? तो आपको पता हो कि 3 मदारिज हैं, ठीक है। अब उसके बाद कौन कौन से हैं? इब्तदाई तालीम नंबर 1 पे क्या आ जाता है? इब्तदाई तालीम। तीन मदारिज में सबसे पहला दर्जा जो है वो किसका है? इब्तदाई तालीम का है। तो इब्तदाई तालीम क्या है इसके बारे में हम लिखेंगे, और थोड़ा इसको बेटा समझ के कीजिएगा ताकि इसमें से अगर एमसीक्यूज भी बने क्वेश्चन के अलावा, ठीक है। तो क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमसीक्यूज भी होते हैं और वो रीडिंग में से ही बनाए जाते हैं, तो आपको रीडिंग बेहतर तरीके से अपने जहन नशीन कर लेनी चाहिए। कुछ आप रीडिंग में करें, कुछ आप जब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं तो उनके आंसर्स में भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ के याद करना होता है, ठीक है। तो इब्तदाई तालीम क्या होती है? हमारे मुल्क में इब्तदाई तालीम पहली से लेकर 8वीं जमात तक की तालीम को इब्तदाई तालीम कहा जाता है। हमारे मुल्क में जो है इब्तदाई तालीम की क्या हद मुकर्रर है? पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक, यानी कि 8 क्लास, मिडिल क्लास तक, ठीक है। यहाँ तक जो है इब्तदाई तालीम में शुमार की जाती है। उसे एलिमेंट्री तालीम भी कहा जाता है। अब अगर आ जाए कि इब्तदाई तालीम को इसके अलावा क्या कहा जाता है, तो आपको पता हो कि इसको एलिमेंट्री तालीम भी कहा जाता है। यानी कि इब्तदाई तालीम का दूसरा नाम क्या है? एलिमेंट्री तालीम, ठीक है। इस तालीम के प्राइमरी और मिडिल स्कूल है। इस तालीम से रिलेटेड कौन कौन से तालीमी इदारे हैं? प्राइमरी और मिडिल स्कूल, जहाँ पे इब्तदाई तालीम दी जाती है। कुछ स्कूल हैं जो कि 5 क्लास तक है और कुछ जो हैं वो 1 से लेकर 8 क्लास तक है, कुछ 1 से 5 तक है। तो ये दोनों ही इब्तदाई तालीम में आ जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हों चाहे मिडिल स्कूल हों, यानी कि चाहे वो 8 क्लास तक हों या वो 5 क्लास तक हों, वो दोनों ही इब्तदाई तालीम में आ जाते हैं। और इन स्कूलों में जो असातिज़ा तालीम देते हैं उनका जो है कौन से असातिज़ा होते हैं? जो कि मैट्रिक, ठीक है, और पीटीसी ये जो है तालीम तरबियत जो है ट्रेनिंग दी जाती है जो कि टीचर्स को, ठीक है। मैट्रिक के बाद जो दी जाती है वो डिप्लोमा होता है। फिर उसके बाद जो है पीटीसी यानी कि एफए के बाद जो कोर्स किया जाता है, जो तरबियत ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को, वो पीटीसी कहलाती है। या फिर एफए। अब कहाँ इब्तदाई तालीम में पढ़ाने के लिए असातिज़ा की अहलियत क्या होनी चाहिए, ठीक है। असातिज़ा की तालीम लिख लें या अहलियत लिख लें, ये होनी चाहिए मैट्रिक, पीटीसी, एफए और एफएससी, ठीक है। एफए सिंपल और एफएससी साइंस के मज़ामीन में जो एफए किया जाए उसको एफएससी कहते हैं। सीटीसी, सीटीसी। अब ये सारे जो हैं डिग्रीज इन इब्तदाई तालीम देने के लिए असातिज़ा के पास होना लाजमी है।
और जो है सरकारी इदारों के साथ साथ अब प्राइवेट बहुत ज़्यादा इदारे खुल गए हैं। पहले क्या था कि सिर्फ सरकारी स्कूल थे, ठीक है, जहाँ पे तालीम दी जाती थी। अब जहाँ पे, क्योंकि सरकारी स्कूल हर जगह पे तो नहीं होते, कहीं पे नहीं भी होते, तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं जो कि ये जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और बहुत सारे इदारे जो है बन चुके हैं। अब हुकूमत प्राइमरी तालीम को लाजमी करार देने की कोशिश कर रही है। अब हुकूमत की क्या कोशिश है कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम अज़ कम प्राइमरी जमात तक 1 से लेकर 5 जमात तक लाजमी तालीम हासिल करें, ये लाजमी है। और पहले प्राइमरी असातिज़ा की बुनियादी तालीम मैट्रिक और पीटीसी थी, अब हुकूमत ने बीए और पीटीसी से कर दी है। एफए की जगह पे बीए और बीएससी कर दी है। अब क्या कर दिया है, यानी कि पहले तो ये थी, अब हुकूमत ने क्या कर दिया है कि जो है बुनियादी तालीम, असातिज़ा की बुनियादी तालीम अब ज़रूरी क्या कर दी है, बीए, बीएससी, ठीक है, यानी कि एफए की जगह पर बीए आ गया है और मैट्रिक यानी कि उसकी जगह पे जो है बीएससी कर दिया गया है। इब्तदाई तालीम में मस्जिद, मकतब, स्कूल काम कर रहे हैं, यानी कि इब्तदाई तालीम के लिए जो है मसाजिद में भी एहतमाम किया जाता है, वहाँ पे भी क्लासेस हो रही हैं और उसके अलावा जो है स्कूल भी काम कर रहे हैं। यहाँ पहली से तीसरी जमात तक तालीम दी जाती है, यानी कि जो मदरसे और मस्जिद हैं उनमें पहली जमात से लेकर तीसरी जमात तक तालीम दी जाती है। इसमें एक इमाम मस्जिद भी शामिल होता है। इब्तदाई तालीम शरह ख्वानदगी में इजाफे के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, यानी कि इब्तदाई तालीम पहली से लेकर 5वीं तक या पहली से लेकर 8वीं तक जो तालीम है वो शरह ख्वानदगी में इजाफा करने के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखती है। ये मंजिल जो है यानी कि इब्तदाई तालीम की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी का जीना है, यानी कि सीढ़ी का पहला जीना है, पहला स्टेप है कि जिसके ऊपर हमने कदम रखना है तालीम हासिल करने के लिए। तो वो कौन सी है, इब्तदाई तालीम। तो सीढ़ी का पहला जीना, अगर इस तरह एमसीक्यूज भी आ जाए कि सीढ़ी का पहला जीना जो है तालीम में कौन सा है, तो क्या होगा, इब्तदाई तालीम। फिर उसके बाद है सानवी और आला तालीम। नंबर 2 सानवी और आला तालीम। अब सानवी तालीम, जिस तरह कि आप लोगों को रीडिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था कि सानवी तालीम क्या होती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है, मैट्रिक तक जो है वो स्कूल लेवल पे आ जाती, फिर कॉलेज लेवल पर जो तालीम आ जाती है वो है सानवी तालीम, और आला तालीम जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक आ जाती है। तो हम देखते हैं कि सानवी तालीम जो है 9वीं जमात, ठीक है, 9वीं 10वीं जमात इसमें ऐड होती है सानवी जमात में, और उसमें जो है ये तालीम आमतौर पर हाई स्कूलों में दी जाती है, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं ये तालीम जो है स्कूल, अक्सर स्कूल जो हैं हाई सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं और वहाँ पर ये क्लासेस होती हैं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं, तो उनको सानवी तालीम कहा जाता है। ये तालीम आमतौर पर जो है हाई स्कूलों में दी जाती है। इन जमातों में तलबा मखसूस मज़ामीन का इंतखाब करते हैं। अब अगर पूछा जाए कि सानवी तालीम यानी कि तलबा किस तालीम में मखसूस मज़ामीन का इंतखाब करते हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 8 क्लास तक आप जो है सबके सब्जेक्ट एक जैसे ही होते हैं। जैसे ही वो 9th में आते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट को अलग अलग चूज़ करना होता है, कोई आर्ट्स ग्रुप में आ जाते हैं, कोई साइंस ग्रुप में आ जाते हैं, और साइंस में भी आगे फिर बायो में आ जाते हैं या कंप्यूटर में आ जाते हैं। इस तरह से यानी कि मज़ामीन अपनी मर्ज़ी से जिस मज़मून में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तलबा उसमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो इंतखाब करते हैं कि हमने कौन से मज़ामीन में दाखिला लेना है। तो इस तरह से कहाँ पे ये जो मज़ामीन जो हैं वो किए जाते हैं, सानवी तालीम से, यानी कि 9 क्लास से ही जो है तलबा मखसूस मज़ामीन का इंतखाब करते हैं, मसलन आर्ट्स या साइंस। इस मंजिल का इम्तहान सेकेंडरी बोर्ड लेता है। अब सानवी तालीम का जो इम्तहान है वो कौन लेता है, सेकेंडरी बोर्ड। सानवी तालीम का इम्तहान सेकेंडरी बोर्ड लेता है। अब अगर एमसीक्यूज़ में ये आ जाए कि सानवी तालीम का इम्तहान लेता है, फिर आगे 2-3 बोर्ड के नाम लिखे हों, तो कौन सा बोर्ड लेता है, सेकेंडरी बोर्ड, ठीक है। और इसका जो दौरानिया कितने साल होता है, 2 साल, 9th और 10th, ठीक है, 2 साल का इसका दौरानिया होता है।
पास होने वाले तलबा को सनद दी जाती है, यानी कि जो पास हो जाते हैं तलबा उनको एक डिग्री दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि अब ये स्टूडेंट जो है कहीं पे भी आगे एडमिशन ले सकता है। और इसके बाद आला सानवी तालीम आ जाती है, ठीक है। एक तो सानवी तालीम आ गई 9-10 की, और उसके बाद आला सानवी तालीम। अब यहाँ पे हमने लिखा था आला तालीम, तो हमने आला सानवी तालीम इसमें आ जाएगा। आला सानवी तालीम में कौन सी क्लासेस आ जाएंगी? 11-12 यानी कि 11वीं 12वीं। ये तो ये मैट्रिक थे, ठीक है, 9th और 10th थे। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये दो आ जाएंगे, ठीक है। 11वीं और 12वीं, आला सानवी तालीम में 11वीं और 12वीं ये दो जमातें आ जाएगी, ठीक है। अब जो है आला सानवी तालीम ये कॉलेज में दी जाती है। ये कहाँ पे होती है? स्कूल में सानवी तालीम, ठीक है, स्कूल में होगी। और ये जो है ये होगी कॉलेज में, ठीक है, ये कॉलेज में दी जाएगी। 11वीं 12वीं जमात की जो तालीम है ये कॉलेज में दी जाएगी। अब जो है यहाँ पे कौन कौन सी डिग्रीज के लिए तालीम दी जाती है कि ये तालीम जो है हायर स्कूलों में भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हायर स्कूल जो हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल, उनमें 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये हिस्सा अलग कर दिया गया है, तो उनमें उनको हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम दे दिया गया। लेकिन कॉलेज भी हैं जहाँ ये कॉलेज ज़्यादातर कॉलेज हैं, और स्कूल में 9-10 के बाद कॉलेज में फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो है वो कंप्लीट होती है तालीम। तो इसका अर्सा भी 2 साल है, ये भी 2 साल में ही होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ये भी 2 साल, ये भी 2 साल, ठीक है। तो इनका अरसा अगर MCQs में भी आ जाए कि इनका अरसा कितने अरसे पर मुश्तमिल है, वक्फा इनका अरसा दौरानिया, तो आप इसमें अगर आ जाए कितने साल, तो 2 साल। आपको पता होना चाहिए कि सानवी तालीम जो है 2 साल का अरसा दरकार होता है। फिर उसके बाद आला सानवी तालीम, इसके लिए भी 2 साल का अरसा दरकार होता है। जमातों में तलबा अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं। यहाँ पे किसका फ़ैसला होता है? मुस्तकबिल का, यानी कि बच्चे अब यहाँ पे आके अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लेते हैं कि उन्होंने आगे क्या बनना है, किस पेशे में उन्होंने आगे बढ़ना है, कौन सी सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए अपने अंदर कौन सी ऐसी सलाहियतें उन्होंने पैदा की हैं कि जिनकी बुनियाद पे वो माशी रोज़गार जो है वो कमा सकें और अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें। तो यहाँ पे फ़ैसला हो जाता है मुस्तकबिल का, ठीक है। अब उसके बाद है कि जो है अब यहीं पे उनकी फील्ड इख्तियार हो जाती है कि इस इम्तहान में भी इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड लेता है। अब इसका इम्तहान कौन लेता है? सानवी आला सानवी तालीम का जो इम्तहान है वो कौन लेता है? इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी बोर्ड। ये जो है ये वाले इम्तहान, ठीक है, कॉलेज के जो इम्तहान है ये इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी बोर्ड जो है ये इनके इम्तहान लेता है। और उसके बाद पास होने वाले तलबा को सनद दी जाती है, और इस सनद की बुनियाद पर उन्हें आगे MA B.Ed पास करके साथसा पढ़ इनको जो है यहाँ पे इनको कौन से उस्ताद पढ़ाते हैं? MA BA, ठीक है। तो B.Ed ऐसे जो साथसा हैं वो उनको पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद है आला तालीम। तीसरा जो है हमारा तालीम का जो दर्जा है वो है आला तालीम। दो दर्जे हमने पढ़ लिए, यानी कि इब्तदाई तालीम 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से 9-10 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी कि कॉलेज लेवल तक की तालीम जो थी वो सानवी तालीम और आला सानवी तालीम, यानी कि सानवी तालीम में 9th क्लास और 10th क्लास, और आला सानवी तालीम में जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तालीम आ जाती है। तो अब है आला तालीम।
आला तालीम जो है ये कहाँ पे हासिल की जाती है? यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जो तालीम हासिल की जाती है उसे आला तालीम कहते हैं और इसका जो है अरसा कितना होता है? अरसा यानी कि साल कितना होता है? 4 साल। ये आपको पता होना चाहिए कि आला तालीम के लिए कितना अरसा दरकार होते हैं, कितने अरसा यानी कि कितना उसका टाइम लगता है उसको मुकम्मल करने में। तो 4 साल का जो अरसा है उसे दरकार होता है। और ये 2 साल में बीए बीएससी किया जाता है। ये तालीम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी दी जाती है। एमए और एमएससी के बाद 2 साल के अरसे में की जाती है, ठीक है। और ये डिग्री क्लासेस ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ही होती हैं। ये कहाँ पे होती हैं ये क्लासेस? आला तालीम जो है ये हम कहाँ पे हासिल कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी में। आला तालीम यूनिवर्सिटी में हासिल की जाती है और इसको 4 साल का अरसा दरकार होता है। एमए और एमएससी के बाद यूनिवर्सिटियों में एमफिल और पीएचडी की तालीम दी जाती है। अब 4 साल में कौन सी डिग्री ली? एमए और एमएससी। जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो डिग्री हासिल हुई है वो है एमए और एमएससी, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट में अगर होगी तो एमएससी और अगर उसमें होगी आर्ट्स में तो वो एमए होगी। और इसके बाद जो है जो इन तालीम के बाद जो है क्या किया जाएगा, यानी कि उसके बाद कौन सी तालीम हासिल की जाएगी? एमफिल और पीएचडी। ये जो है स्पेशलाइजेशन में आ जाता है पीएचडी। हमारे मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने भी पीएचडी की थी ना, तो उसके बाद डॉक्टर कहलाया जाता है। ये डिग्री हासिल करने के बाद जो है डॉक्टर कहलाया जाता है, पीएचडी, ठीक है। और एमफिल ये आ जाती हैं स्पेशलाइजेशन में, यानी कि यूनिवर्सिटी में एमए और एमएससी के बाद फिर डिग्री हासिल की जाती है एमफिल की और पीएचडी की, ठीक है। तो इस तरह से आला तालीम मुकम्मल होती है। इस तरह तहकीक का काम भी होता है, यानी कि रिसर्च का काम भी होता है एमए और एमएससी के बाद, ठीक है। और आला तालीम हासिल करने वाले लोग मुल्क की खुशहाली और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें किसी ने एमएससी में स्पेशलाइजेशन किया, एमफिल किया, पीएचडी की, तो उसके बाद जो है वो आगे कोई ना कोई अच्छी फील्ड में आएंगे, कोई साइंटिस्ट बनेगा और कोई जो है जो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में आएगा जो कि मुल्क की खुशहाली में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। यही लोग ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में हमारी रहनुमाई करते हैं और क़यादत मुहैया करते हैं। यानी कि यही लोग जिन्होंने ये डिग्री तालीम अपनी उम्र का इतना हिस्सा तालीम को दिया होता है और उसके बाद वो एक माहिर इंसान बन जाते हैं, तो ऐसे इंसान जो है मुल्क हमारे मुख्तलिफ़ शोबों में रहनुमाई भी करते हैं और हमारी जो है क़यादत भी मुहैया करते हैं। तो ये बेटा हमारा आज का सवाल था कि तालीम के मदारिज कितने हैं, ठीक है। तालीम के इतने मदारिज हमने पढ़े हैं, 3 मदारिज हैं, जो कि सबसे पहले है इब्तदाई तालीम, पहली क्लास से लेकर 8वीं जमात तक की तालीम को इब्तदाई तालीम कहा जाता है। और दूसरे दर्जा कौन सा आ जाता है? सानवी तालीम और आला सानवी तालीम, यानी कि सेकेंडरी बोर्ड। इनका जो है इनके इम्तहान कौन लेता है? सेकेंडरी बोर्ड। और यहाँ पे लिख देते हैं इम्तहान, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये इम्तहान इनके कौन लेता है? सेकेंडरी बोर्ड। और इसका जो है दौरानिया कितना होता है? 2 साल, 9th क्लास और 10th क्लास। और इसके बाद ये जमातें जो है स्कूल में होती हैं, ठीक है। और उसके बाद 9th और 10th के बाद जो है इम्तहान देने के बाद सनद मिलती है और वो सनद के बेस पर आगे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जहाँ पे 11वीं जमात और 12वीं जमात की जाती है, ठीक है। और इनके इम्तहान कौन लेते हैं? इंटरमीडिएट एंड बोर्ड, सेकेंडरी बोर्ड जो है वो इम्तहान लेता है और ये कॉलेज में होती है, ठीक है। इम्तहान इनके कौन लेता है? इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी बोर्ड। और ये क्लासेस जो हैं वो कॉलेज में होती हैं। और इसमें कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। और यहीं पे जो है मुस्तकबिल का आपका फ़ैसला हो जाता है कि आपने आगे आपके मुस्तकबिल में आपने क्या बनना है। ये तालीम हासिल करने के बाद मुस्तकबिल में आप कौन सी फील्ड में जाएंगे और क्या बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है आला तालीम। आला तालीम का अरसा कितना है? 4 साल, यानी कि 4 साल में आला तालीम जो है मुकम्मल होती है। और ये कहाँ पे होती है? यूनिवर्सिटी में।
और यहाँ पे जो डिग्री मिलती है वो है कौन सी, MA और MSc। और उसके बाद इनके बाद फिर आगे मज़ीद स्पेशलाइजेशन के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आप कौन सी उसमें डिग्री लेंगे, MPhil की डिग्री और PhD की डिग्री जो है ये फिर आपके बाद उसके बाद तालीम मुकम्मल हो जाती है। और उसके बाद जो है आला तालीम हासिल करने के बाद जो है ये जो तलबा हैं जो आला तालीम हासिल करते हैं तो वो हमारे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में रहनुमाई भी करते हैं और क़यादत भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेटा सवाल था तालीम के मदारिज जो हैं उनके बारे में। 3 मदारिज हमने रीडिंग की और सॉरी आपको क्वेश्चन का आंसर जो था मैंने बताया कि किस तरह से जो है तालीम के मदारिज कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या काम है और किस तरह उनमें से डिग्री हासिल होती है। ठीक है, और किस तरह उनके बाद फिर इंसान रहनुमाई के काबिल हो जाता है। तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसको आप अपने जो है इस तरीके से आपने तैयार करना है कि अगर इसमें से MCQs भी बने तो आपको अच्छी तरीके से आपको समझ आए कि आपने उसका क्या आंसर चूज़ करना है। ठीक है, तो ये बेटा आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।